नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो विद उषा में। आज हम चर्चा करेंगे ऋणाणु बंध के बारे में। ऋणाणु बंध मीन्स हमारा जो पिछले जन्म का ऋण होता है, पिछले जन्म का हमारा जाने अनजाने जो अच्छा बुरा कर्म होता है, उसके हिसाब से हमारा डेस्टिनी का निर्माण होता है। और डेस्टिनी के थ्रू हमारा जो है इस जन्म में हम किस व्यक्ति का ऋण लेकर आए हैं, किसका कर्ज हमें चुकाना बाकी है, ये सारी चीज़ों को जो है हॉरोस्कोप इंडिकेट करता है। देखिए, पिछला हमारा कर्म जो है वो हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। और फिफ्थ हाउस से ये पता लगता है कि हम किस जाति के, किस वर्ण के, किस मतलब पोस्ट पे, और क्या चीज़ हम किए हैं, क्या चीज़ हम नहीं किए हैं, वो सारा इंडिकेशन हमको फिफ्थ हाउस से मिलता है। और इस जन्म की मृत्यु के बाद जो हमें जन्म प्राप्त होता है, जैसे कर्म के हिसाब से वो रहता है, अच्छा बुरा कर्म के हिसाब से। जैसे यदि हमारे कर्म अच्छे हैं तो हम अच्छे वर्ण में, अच्छे घर में और एक अच्छी अहमियत लेके पैदा होते हैं। उसी प्रकार से छठा भाव जो है हमारे सिर्फ ऋण को दर्शाता है कि हम पिछले जन्म में क्या ऐसा हमारा जो कर्तव्य था उसको जाने अनजाने हम नहीं कर पाए, और उसका जो ऋण है वो हमें इस जन्म में वो छूटना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, फर्स्ट हाउस में यदि सस्टेस की स्थिति है, यदि वो शुभ ग्रह है और शुभ प्रभाव में है, तो हमें अच्छे लोगों का सानिध्य मिलता है, अच्छे गुरु मिलते हैं जिनके मार्गदर्शन पे हम चलते हैं। तो इस प्रकार से उनके मार्गदर्शन में चलने से हमारा संचित पुण्य कर्म जो है वो लगातार बढ़ते चला जाता है। देखिए, हर व्यक्ति के साथ जाने अनजाने कुछ अच्छा बुरा कर्म होता है, और उसके हिसाब से हमें ये सारी चीज़ें, ये स्थितियाँ जैसे प्राप्त होती है। तो मैं बात कर रही थी फर्स्ट हाउस में सस्टेज की स्थिति जो है, उसके प्रभाव से हमारा व्यक्तित्व बहुत आकर्षक और बहुत अच्छा रहता है। और हम जाने अनजाने बहुत अच्छे लोगों से हमारी एक प्रकार से मुलाकात होती है, और उनके मार्गदर्शन पर हम चलते हैं तो हमें अपने संचित कर्म को बढ़ाने का, पुण्य कर्म को बढ़ाने का एक अच्छा अवसर प्राप्त होता है। और यदि वही षष्ठेश यदि पाप ग्रह हो और पाप प्रभाव में हो, तो हम वो ऋण हम अपने आप से करते हैं। अपने आप से मीन्स हमारा जो उत्तरदायित्व था, हमारा जो जिम्मेदारी थी, उसमें हम लापरवाही करें हैं, या फिर किसी प्रकार का ऐसा कष्ट किसी को दिए हैं, तो वो सारी चीज़ों को ये इंडिकेट करता है। इसी प्रकार से दूसरे घर में यदि षष्ठेश की स्थिति हो, तो वो दर्शाता है दूसरा घर जो है हमारा धन, परिवार, हमारा संचित कोष, हमारा फेस, हमारा गर्दन से लेके ऊपर तक का जो फिजिकल स्पेस है, वो हमारे सेकंड हाउस जो है वो दर्शाता है। यदि सेकंड हाउस का स्वामी यदि उच्च का बैठा है कहीं पर, या शुभ प्रभाव में बैठा है, या फिर वो शुभ ग्रह होकर शुभ ग्रहों से दृष्ट है, या शुभ ग्रह के साथ बैठा हुआ है, इसके अलावा या वो डिग्री के हिसाब से क्या है उसकी स्थिति। इस प्रकार से सारी चीज़ों को देखने के बाद ये प्रूफ होता है कि हमारा हमारा परिवार, हमारा धन और हमारी आँखें, हमारा नाक, गाल, होठ, मतलब एक चेहरा का जो निर्माण होता है वो हमारे सेकंड हाउस से मिलता है। इस प्रकार से अच्छा बुरा जो मिलता है वो हमारे पिछले जन्म से मिलता है, कर्मों के हिसाब से मिलता है। नंबर 3 है थर्ड हाउस। थर्ड हाउस जो है हमारे भाई बहन, हमारे पड़ोसी, हमारी छोटी यात्रा, और इसके अलावा हमारे मित्र जो है, और इन सब चीज़ों को दर्शाता है। इस प्रकार से यदि थर्ड हाउस की स्थिति बहुत अच्छी है, और मतलब ग्रह वाइज, या फिर डिग्री वाइज, या फिर प्लेसमेंट वाइज यदि उसकी पोजीशन अच्छी है, तो उसके हिसाब से हमें अच्छे बुरे कर्म जो है वो
मिलते हैं और उस कर्ज को हमें चुकाना पड़ता है। चुकाना पड़ता है मीन्स कैसे होता है? यदि हमारे पिछले जन्म में छोटे भाई बहनों का ऋण है, तो छोटे भाई बहनों का जैसे कई बार जिम्मेदारी अपने बड़े भाई बहन के ऊपर आता है। ऐसा कभी होता है कि भाई बचपन में ही माँ बाप गुजर जाते हैं और बड़े भाई बहन के थ्रू उनका लालन पालन होता है। मतलब वो उत्तरदायित्व के कारण, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण आप कई लोग को देखे होंगे वो शादी नहीं करते। उन्हें लगता है कि यदि मैं शादी कर लूँगा या कर लूँगी तो मेरे छोटे भाई बहनों का क्या होगा। और इसके अलावा अपन छोटी यात्रा और पड़ोसी भी देखते हैं। तो छोटी यात्रा में जब कभी भी हमारे जीवन में बाधा आता है और पड़ोसियों के साथ हमारे संबंध खराब होते हैं, ये सारी चीज़ें भी उस कुंडली को देख के पता चलता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी देखना पड़ता है। यदि थर्ड हाउस की जो स्वामी हैं वो अच्छी स्थिति में हैं तो इन रिश्तों से, इन कार्यों से हमें एक अच्छा रिजल्ट प्राप्त होता है। बात करते हैं फोर्थ हाउस की। फोर्थ हाउस जो है हमारा घर, वाहन, माता, बाग बगीचा और हमारा अंतर्मन, हमारा पब्लिक से मिला हुआ सपोर्ट या फिर विद्रोह, ये भी हम चौथे भाव से देखते हैं। इस प्रकार से यदि चौथे भाव के लॉर्ड की जो पोजीशन है वो अच्छी स्थिति में है और उसका प्लेसमेंट भी अच्छा है, तो इसके बेसिस पे हमें अच्छा फल मिलता है। और यदि बुरी स्थिति है तो हमें कुछ ऐसा जीवन मिलता है कि हमें अपने कर्म के हिसाब से माँ बाप का ऋण, माँ बाप का कर्ज जो चुकाना पड़ता है। इस प्रकार से फिफ्थ हाउस को देखिए अपन तो छठे भाव का स्वामी यदि फिफ्थ हाउस में है तो हमारे बच्चे से हमारे मनोरंजन और हमारे आकस्मिक धन, इसके अलावा हमारा इंटेलिजेंस और अचानक लॉटरी, सट्टा, इस प्रकार के चीज़ों से मिलने वाला जो सुख है या धन है, उस चीज़ को दर्शाता है। तो यहाँ पर भी वही लागू होता है। यदि पंचमी से यदि उच्च का है तो हमारी संतान ऐसे निकलती है कि वो हमारा अच्छे से देखभाल करते हैं, हमारे प्रति उनका अवेयरनेस रहता है। यदि हम फिफ्थ हाउस की पोजीशन स्ट्रांग देखें तो हमें मनोरंजन का साधन जो है आसानी से उपलब्ध होता है। हमारा दिमाग जो है बहुत तेज़ी से काम करता है, मीन्स इंटेलिजेंस होने के कारण हम बहुत कम समय में किसी चीज़ को बहुत अच्छे से कर पाते हैं। तो इस प्रकार से संतान और आकस्मिक धन के बारे में यदि सोचें तो कभी ऐसा होता है कि लॉटरी से या तो शेयर मार्केट से, इन सब चीज़ों से अचानक धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। या फिर विपरीत राजयोग, जैसे कि कोई हस्बैंड वाइफ जो है जैसे एक्सीडेंट में ख़त्म हुए, उनका कोई वारिश नहीं होता है या उनका कोई देखभाल करता है, जैसे कोई नौकर है या दूर दराज का रिश्तेदार है। तो इस प्रकार से विपरीत राजयोग में इस प्रकार की चीज़ें होती है कि उनके देखभाल और उनके पुण्य कर्म के कारण वो प्रॉपर्टी उसे मिल जाता है। इस प्रकार से इस तरह मतलब घटना हमको देखने को मिलता है। उसी प्रकार से छठे भाव का स्वामी यदि छठे भाव में ही उच्च का या स्वग्रही बैठा है और डिग्री वाइज उसकी पोजीशन काफ़ी अच्छी है तो वो उसको लोन बहुत अच्छा इजी गोइंग रहेगा लोन लेने में। और दूसरा उनके शत्रु नहीं होते, कोई किसी प्रकार के शत्रु उनके नहीं होते हैं। और तीसरा जो है रोग मीन्स वो व्यक्ति स्वस्थ होता है और किसी प्रकार के शारीरिक कष्ट जो है बहुत ज़्यादा नहीं रहता है। सामान्यतः तो देखिए हर किसी को कुछ न कुछ प्रॉब्लम रहता है। तो इस प्रकार से छठे भाव यदि का स्वामी यदि स्वग्रही हो और यदि वो उच्च का हो तो एक प्रकार से राजयोग का भी निर्माण होता है। बात करते हैं सातवें घर का। सातवां घर जो है हमारे पार्टनर का, हमारा बिजनेस पार्टनर का और हमारे विदेश यात्रा का, कोर्ट कचहरी का और बड़ी यात्राओं का। इस प्रकार से बहुत से चीज़ों का कारकत्व जो है वो सेवंथ हाउस को मिला हुआ है।
मेन अपन देखते हैं उसमें भी हमारा पार्टनर जो है कैसा होगा, या हमारे इस जन्म में पार्टनर जो है अच्छा बुरा जो भी मिला है वो हमारा अपने डेस्टिनी के कारण ही मिला हुआ है। इस प्रकार से यदि आपका सप्तमेश उच्च का है या स्वग्रही है तो पार्टनर जो है वो मेल हो चाहे फीमेल हो, काफ़ी अच्छे पद में रहते हैं, बहुत प्रतिभाशाली और मल्टीपल नॉलेज इनके पास होता है। और जब भी सप्तमेश उच्च का या स्वग्रही होता है तो पार्टनर से बहुत अच्छा सपोर्ट और बहुत अच्छा हर चीज़ में मीन्स उनसे जो सुख मिलता है वो इस प्रकार के ग्रह योग से ही मिलता है। बात करते हैं अष्टम भाव से। अष्टम भाव का स्वामी छठे भाव का स्वामी यदि अष्टम भाव में शिफ्ट है तो उसके प्रभाव से हमें अचानक पैतृक संपत्ति से जो धन मिलता है उस चीज़ को दर्शाता है, हमारे अकल्ट को दर्शाता है, हमारे अचानक से संघर्ष या चोट चपेट इन सारी चीज़ों को दर्शाता है। सामान्यतः आप देखे होंगे कि कई लोगों का इतना लगातार एक्सीडेंट होता है, और कई लोग मेरे क्लाइंट बताते हैं कि हमारे पैर में राड लगा है, हमारे कमर में राड लगा है, हमारे हाथ में राड लगा है। इस प्रकार की चीज़ें जो हैं जब अष्टम भाव का स्वामी जब खराब होता है तो इस प्रकार की चीज़ें हमको देखने को मिलता है। और यदि उसकी पोजीशन अच्छी है, मीन्स उच्च का है, स्वग्रही है, पाप प्रभाव में नहीं है और शुभ ग्रहों से प्रोटेक्ट है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, हमारे पैतृक संपत्ति जो है हमको बहुत अच्छा मिलता है। और अकल्ट में जैसे गुण ज्ञान हमको बहुत अच्छा मिलता है। जैसे कि गुण ज्ञान में क्या आता है, जैसे कई प्रकार के तांत्रिक क्रियाएं जो करते हैं, एस्ट्रोलॉजी, नंबरोलॉजी और डॉक्टरी फील्ड भी जो है गुण ज्ञान में आता है। इस प्रकार से जैसे जादूगर है या फिर और भी कई सारी जैसे एबिलिटी है जो लोगों के अंदर में होता है, तो वो सारी चीज़ें गुप्त ज्ञान जो है हमको अष्टम भाव के अच्छी स्थिति के कारण ही ये सारी चीज़ें मिलती है। आज की चर्चा यहीं तक। कल हम आगे बात करेंगे 6 राशियों की। तब तक के लिए राधे राधे।